नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय छुट्टी है जो भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र बनने की याद में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान ने भारत के गवर्निंग डॉक्यूमेंट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह ली, जिससे 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी के बाद देश एक डोमिनियन से गणतंत्र बन गया। संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में इसी तारीख को पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस आमतौर पर परेड, राजनीतिक भाषणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों से जुड़ा होता है। इसके अलावा भारत के इतिहास, सरकार और परंपराओं का जश्न मनाने वाले कई अन्य सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम भी होते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के बाद मिली, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक एक्ट था जिसने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के दो नए आजाद डोमिनियन में बांट दिया। भारत एक संवैधानिक राजशाही बन गया, जिसमें जॉर्ज बी राष्ट्राध्यक्ष और अर्ल माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। बिना किसी अलग संविधान के इसके कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थे और भारत की संविधान सभा द्वारा शासित होते थे। 29 अगस्त 1947 को एक स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों वाली एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कमेटी द्वारा तैयार किया गया संविधान का मसौदा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया गया। मसौदे पर चर्चा और बहस के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और नई संविधान के ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत संविधान सभा भारत की संसद बन गई। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि राज्यपाल और उपराज्यपाल अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होता है, जो एक सेरेमोनियल बुलेवार्ड है और रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कई औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। इसी दौरान होने वाली दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय करता है। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों की विभिन्न इकाइयों से सलामी लेते हैं। हर साल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। अतिथि देश को अक्सर रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर चुना जाता है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 29 जनवरी की शाम को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस समारोह के खत्म होने का प्रतीक है। ये भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों विंग के बैंड द्वारा विजय चौक पर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है और औपचारिक सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है। इसके बाद मिलिट्री बैंड लोकप्रिय धुनें बजाते हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों और सारे जहां से अच्छा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न नागरिक पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं। ये पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे और इन्हें वरीयता क्रम में घटते क्रम में 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान में एक सर्टिफिकेट और एक मेडेलियन होता है और राष्ट्रीय सम्मानों के विपरीत
इन पुरस्कारों में नकद भत्ता, लाभ या विशेष छूट शामिल नहीं होती है। पुरस्कार समारोह के दिन प्रत्येक पुरस्कार विजेता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाला एक स्मारक ब्रोशर भी जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस पर हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप ऐसे और वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।